नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सर्वज्ञ टेस्ट में। आप इस क्लास को एसएससी एमटीएस और जीडी के लिए ले सकते हैं। क्लास को शुरू करता हूं। पहला प्रश्न आपके सामने, अजंता गुफाओं का मंदिर कौन सा है? तो साथियों, जो अजंता गुफाएं हैं इनमें वर्णन जो है वो किसका है? वो जातक कथाओं का वर्णन है इसमें, ये भी याद रखना है। बात करें अजंता गुफाएं कहाँ पर है, फिर ये महाराष्ट्र में है। इस बात को याद रखिए, महाराष्ट्र की गुफाएं हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, नागालैंड की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मिमकुट उत्सव मनाती है? साथियों, तो नागालैंड की एक फेमस जनजाति है जिसका नाम है कुकी, जो कि मिमकुट फेस्टिवल को मनाती है। इसको भी नोट करना है आप सभी को। कुकी जो जनजाति है, ट्राइबल जो कास्ट है, वो क्या करती है? मिमकुट फेस्टिवल मनाती है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न, किस अवधि के दौरान गांधार कला का विकास हुआ? तो साथियों, कुषाण वंश में इसका क्या होता है? विकास होता है गांधार कला का। ये प्रश्न पूछा गया है एसएससी एमटीएस में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य है? ऑप्शन है कलारी पट्टू, छठ पूजा, भवई, कथकली। तो साथियों, जो क्लासिकल डांस है आप जानते हैं कथकली, जो केरल का एक फेमस क्लासिकल डांस है जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं कलारी पट्टू। कलारी पट्टू जो है केरल का एक मार्शल आर्ट है, ये याद रखिए, पूछा गया प्रश्न है। कलारी पट्टू क्या है? केरल का मार्शल आर्ट है। बात करें छठ पूजा, छठ पूजा बिहार का एक फेस्टिवल है जो कि बहुत प्रसिद्ध है। इसमें भगवान सूर्य की पूजा करते हैं, ये भी याद रखिए। बात करते हैं भवई। भवई जो है गुजरात का एक इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है। भवई कहाँ का है? गुजरात का है, याद रखिए, पूछे गए प्रश्न सारे। भवई कहाँ? गुजरात का है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, कालचक्र समारोह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो साथियों, जो कालचक्र समारोह वो किसका है? बौद्ध धर्म का एक इम्पोर्टेंट समारोह है कालचक्र, ये भी याद रखिए। प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण करने वाला हूं, ध्यान से समझते रहिए और अंत तक मेरे साथ बने रहिए। देखिए, अगला प्रश्न, तमिलनाडु के निम्नलिखित त्योहारों में से कौन सा भगवान मुरुगु को समर्पित है? तो साथियों, जो भगवान मुरुगु हैं इनका संबंध थाईपुसम से है। थाईपुसम फेस्टिवल जो कहाँ का है? तमिलनाडु का है। इसमें भगवान मुरुगु की पूजा करते हैं, ये भी नोट करना है। बात करते हैं पोंगल। पोंगल कहाँ का? तमिलनाडु का एक इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है दोस्तों। बात करते हैं ओणम। ओणम कहाँ का? केरल का है। एक त्योहार ओणम कहाँ का? केरल का है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है आप सभी के सामने। देखिए, निम्नलिखित में से किस ग्रह में उपग्रहों की संख्या सबसे अधिक है? तो उस ग्रह का नाम है शनि। जो शनि ग्रह है उसमें सर्वाधिक उपग्रह है, लेकिन हाल ही में बृहस्पति के कुछ और ग्रह मिले, इसलिए 2022 में ये सबसे पहले स्थान पे आ गया बृहस्पति। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, बिग बैंग सिद्धांत किस की उत्पत्ति का वर्णन करता है? तो साथियों, जो बिग बैंग थ्योरी है उससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है, और इसको करने वाले कौन थे? एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जॉन लेमिथियर। जॉन लेमिथियर वैज्ञानिक थे जिन्होंने बिग बैंग थ्योरी का क्या दिया? एक सिद्धांत दिया। इस बात को भी नोट कीजिए। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, त्र्यंबकेश्वर निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल है? जो त्र्यंबकेश्वर है ये गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है, याद रखिएगा। ये जो है महाराष्ट्र में से निकलती है। महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के नासिक शहर से गोदावरी नदी, याद रखिए। और ये प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है। जो गोदावरी है प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी है, और इसी को क्या कहते हैं? दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। दक्षिण भारत की गंगा क्या है? गोदावरी को कहते हैं। बात करते हैं त्र्यंबकेश्वर की। याद रखिए, एक पहाड़ी है जो कि महाराष्ट्र के नासिक में है, और वहीं से गोदावरी का उद्गम होता है। यह प्रश्न इंपोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनद में शामिल नहीं है? तो साथियों, ब्यास, सतलज, सिंधु, रावी। तो सिंधु जो है ये इसमें शामिल नहीं है, बल्कि सिंधु को ही क्या कहते हैं? पंचनद कहते हैं साथियों। बाकी के तीनों जो है हमारी शामिल है पंचनद में। आगे बात करते हैं इसी प्रश्न की। देखिए, जो पंचनद है, यहाँ पर नाम पंजाब की 5 नदियां मिलती हैं। कौन कौन सी हैं? सतलज है, ब्यास है, रावी है, चिनाब और झीलम। इन 5 नदियों को मिलाकर बनती है, क्या बनती है? सिंधु नदी। याद रखिए, ये 5 नदियां जो है सिंधु नदी में मिलती हैं, इसलिए इसको पंचनद कहते हैं। सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है आपके सामने, गंगा नदी की मुख्य धारा को क्या कहते हैं? तो साथियों, जो गंगा नदी की मुख्य धारा है उसे कहते हैं भागीरथी।
ये इसका नाम है गंगा नदी का, इस बात को नोट कीजिएगा। ये उत्तराखंड के देवप्रयाग में मिलती है, जैसे हमारा अलकनंदा कहते हैं, उत्तराखंड के देवप्रयाग में मिलती है तो अलकनंदा बोलते हैं इसको। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न, किस नदी को बंगाल का शोक कहते हैं? तो साथियों बंगाल का शोक कहते हैं दामोदर नदी को, ठीक है। दामोदर नदी बंगाल का शोक है। लेकिन बात करें बिहार का शोक, तो बिहार का शोक कौन सी है? कोसी नदी है। बिहार का शोक कोसी और बंगाल का क्या होगा? दामोदर होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर पढ़िएगा इसको। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं तथा कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। दोनों को याद रखने हैं आपको। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी की लंबाई का सही क्रम है? तो साथियों पहला ही ऑप्शन सही है इसका। पहले स्थान पर गंगा है जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर, गोदावरी की लंबाई 1400 से ऊपर किलोमीटर है, कृष्णा फिर यमुना। इसका सही क्रम ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए, आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न इंग्लिश का है, इसको भी करते हैं। देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम्स ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। देखिए, द किड्स हैव बीन पेस्टरिंग मी टू द बाई देम न्यू टॉयज, यानी कि बच्चे ने क्या की? जिद की नए खरीदने जो नए खिलौने हैं उस खरीदने की। तो साथियों तो आपको बताना है जो पेस्टरिंग है इसका जो विलोम है वो क्या होगा। देखिए, पैसिफाइंग, पर्टर्बिंग, बगिंग, टॉर्मेंटिंग। तो साथियों जो टॉर्मेंटिंग है ये इसका आंसर नहीं है, बल्कि जो पैसिफाइंग इसका आंसर है, क्योंकि इसका मतलब होता है शांतिपूर्वक। और जो पैटिविंग को इसका मतलब होता है परेशान करना, बगिंग कहते हैं किसी को धोखा देना, टॉर्मेंटिंग कहते हैं किसी को चिढ़ाना। तो जो पहला आंसर इसका करेक्ट होगा। आगे चलती है अपनी जीके क्लास पे। अगला प्रश्न है कि अवध का अंतिम नवाब शासक जो निम्नलिखित में से कौन था? तो साथियों जो बाजिद अली शाह था वो अवध का अंतिम नवाब था, ये भी याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, 1843 में जब भारतीय दास्ता अधिनियम पारित हुआ तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1843 में कौन था साथियों? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। उस टाइम पर था जॉर्ज ईडन। हमारा पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस वायसराय को स्थानीय सुशासन का जनक कहते हैं? तो साथियों इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड रिपन को स्थानीय सुशासन का जनक कहा जाता है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रियासत भारत में विलय करने वाली अंतिम रियासत थी? तो साथियों जो भोपाल है इस ये सबसे लास्ट में भारत में शामिल हुई थी, ये भी याद रखिएगा। और बात करें हैदराबाद, हैदराबाद जो है ये सबसे लास्ट में इसको शामिल करते हैं भारत के क्षेत्र में, क्योंकि हैदराबाद के जो निजाम थे उन्होंने भारत में शामिल होने से मना किया। इसलिए भारत सरकार ने एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम था ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को भारत में किया गया, ये भी नोट कीजिए। आगे बढ़ते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो साथियों जो इंडिपेंडेंस फ्रीडम भारत था उस टाइम पर, तो उसके सी राजगोपालचारी थे। इसको भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न बनता है साथियों, महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया? तो महिलाओं को वोट सबसे पहले भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं, भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से गठित गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो साथियों जो गदर पार्टी के संस्थापक का नाम था लाला हरदयाल, ये भी याद रखिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न, 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में दांडी मार्च किस ब्रिटिश कानून के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन था? तो साथियों जो नमक अधिनियम था उसको रोकने के लिए 1930 में महात्मा गांधी ने दांडी मार्च को स्टार्ट किया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया जिसका अर्थ स्वशासन है? तो उनका नाम है दादा भाई नौरोजी ने जो शब्द है स्वराज उसका प्रयोग किया था, ये भी याद रखिए। आगे चलते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों व्योमेश चंद्र बनर्जी जो हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। बात करें ओ ह्यूम की, ये भारत का पहला विदेशी राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था, इसको भी नोट कीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, भारत के किस ब्रिटिश वायसराय के कार्यकाल के दौरान 1911 में बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया? तो उस टाइम पर
लॉर्ड हॉर्डिंग इसका सही आंसर रहेगा, लॉर्ड हॉर्डिंग। आगे बढ़ते हैं। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान भारत का ब्रिटिश वायसराय कौन था? तो उस समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड वायसराय था, ये भी नोट कीजिए। और ये घटना होती है पंजाब के अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को। अगला प्रश्न, स्वदेशी आंदोलन घटना के जवाब में शुरू किया गया था। तो साथियों, जो स्वदेशी आंदोलन था उसके घटना के लिए क्या स्टार्ट किया, ये प्रश्न आपके लिए, इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं।